रुक जाओ, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है ना तभी ये मूवी देखना, अगर हिम्मत नहीं रखते तो चले जाओ। मूवी की शुरुआत होते ही रिनाए को दिखाया जाता है जो सोकर उठती है। उसके बाद एल्बम में अपनी पुरानी पिक्चर्स देख रही होती है तो तभी उसका बेटा डॉटन भी वहाँ पर आ जाता है और वो भी अपनी मदर के साथ पिक्चर्स देखने बैठ जाता है। डॉटन अपनी मदर रिनाए की बचपन की तस्वीरें देखने के बाद अपने फादर जोश की बचपन की तस्वीरें देखने के बारे में पूछता है, जिसमें उसकी मदर उसे जवाब देती है कि तुम्हारे फादर की बचपन की कोई भी तस्वीर नहीं है क्योंकि वो अपनी तस्वीरों को संभाल कर नहीं रखते थे। उसके बाद रिनाए अपनी बुक्स को एक बुक शेल्फ में रखती है लेकिन कोई उस बुक्स को गिरा देता है। इधर रिनाए समझती है कि शायद उन बुक्स को बच्चों ने गिराया है, जिस पर वो बच्चों को डांट देती है, लेकिन असल में उस बुक्स को बच्चों ने नहीं गिराया था बल्कि किसी पावर ने गिराया था। फिर जोश के जॉब पर जाने के बाद रिनाए सारे घर को मैनेज करती है तो फिर उसके बाद अपने सॉन्ग अपनी सिंगिंग की प्रैक्टिस करती है तो तभी उसे अपनी छोटी बेटी की रोने की आवाज आती है और वो उसे चुप करवाने जाती है। रिनाए अपनी बेटी को चुप करवा रही होती है लेकिन चुप करवाने के बाद भी बच्ची बार बार रो रही होती है। रात को जब डॉटन खेल रहा होता है तो एक कमरे का दरवाजा अपने आप ही खुल जाता है। डॉटन उस रूम में जाता है और वहाँ पर लाइट ऑन करने की वजह से एक सीढ़ी से स्लिप होकर गिर जाता है और वहीं पर डॉटन किसी चीज को देखकर चीखना चिल्लाना शुरू कर देता है। अब उसकी चीख रिनाए और जोश सुन लेते हैं और वो भागकर डॉटन के पास आते हैं। डॉटन वहाँ पर किस चीज से डरा था ये बात वो उन्हें नहीं बताता, वो उन्हें सिर्फ ये बताता है कि डॉटन वहाँ से सीढ़ियों से गिर गया था। गिरने की वजह से डॉटन के सर और पाँव पर मामूली सी चोटें लग जाती हैं और जोश उसे उठाकर रूम में ले जाता है। रिनाए जो कि सुबह से ही अपने म्यूजिक शीट का बॉक्स ढूंढ रही होती है और वो देखती है कि वो बॉक्स उसी लॉक रूम में पड़ा हुआ है। उधर वो बॉक्स उसी साइड पर पड़ा हुआ था जिस साइड पर देखकर डॉटन डर गया था। अगली मॉर्निंग में जब जोश डॉटन को उठाता है और वो नहीं उठता, जिस पर जोश और रिनाए उसको हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। उधर वहाँ पर उनको एक बैड न्यूज मिलती है कि डॉटन कोमा में चला गया है और यहाँ ये बात बहुत अजीब थी कि डॉटन के कोमा में जाने की असल वजह डॉक्टर भी नहीं बता पा रहे थे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था क्योंकि उसके सारे टेस्ट नॉर्मल थे। उसके बाद 3 महीने गुजर जाने के बाद उसके घर को दिखाया जाता है। तब तक वो लोग डॉटन को घर ले आते हैं लेकिन डॉटन अभी भी ठीक नहीं हुआ था, वो अभी तक कोमा में ही होता है। फिर रिनाए जब सिंगिंग प्रैक्टिस कर रही होती है तब उसके बेबी के रूम से बेबी मॉनिटर में कुछ लोगों की बातें करने की आवाजें आती हैं और वो आवाजें आहिस्ता आहिस्ता तेज होती जाती हैं और फिर वो बच्ची रोने लग जाती है। तब रिनाए भागकर वहां जाती है लेकिन वहां पर कोई भी नहीं होता। रात को रिनाए का दूसरा बेटा फॉस्टर उसे कहता है कि मैं अपना रूम चेंज करना चाहता हूँ। फिर रीजन पूछने पर वो बताता है कि रात को डॉटन नींद में चलता है जिसकी वजह से वो डर जाता है। हालांकि फॉस्टर का रूम डॉटन के रूम के बिल्कुल सामने होता है और डॉटन तो कोमा में था, इसी वजह से रिनाए उसकी बात पे जरा सा यकीन नहीं करती। आधी रात को फॉस्टर की आंख खुलती है और वो सामने वाले रूम में देखता है जहाँ पर डॉटन सो रहा होता है, जिसकी वजह से वो डर जाता है और अपने रूम का डोर बंद कर देता है। अभी वो नोटिस करता है कि कोई उसके रूम के बाहर चल रहा है। इधर फॉर्चर डर कर जल्दी से अपने बेड पर आ जाता है। इधर जोश और रिनाए अपने रूम में होते हैं तब उनके मेन दरवाजे पर नॉक होता है। जोश वहाँ पर जाकर चेक करता है कि कौन है लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं होता। जोश दरवाजा बंद करके सिक्योरिटी अलार्म ऑन करके वापस अपने बेडरूम की तरफ आ जाता है। वो रूम की तरफ आ रहा होता है तो घर का अलार्म जोर जोर से बजने लग जाता है। तब जोश भाग कर वहाँ जाकर चेक करता है और वो देखता है दरवाजा खुला हुआ है। वो दरवाजा और अलार्म दोनों को बंद करता है और तभी रिनाए को अपनी बेटी की रोने की आवाजें आती हैं। जब रिनाए अपनी बेटी के रूम में जाती है तब उसे वहाँ पर एक आदमी दिखाई देता है जिसे देखकर वो काफी शाउट करती है और जोश को बुलाती है। तब जोश भागकर वहाँ पर आता है और रिनाए उसे बताती है कि उनकी बेटी के रूम में कोई आदमी था। जोश सारे रूम्स को चेक करता है। अब जोश जब दोबारा मेन डोर के पास आता है तो वो देखता है इस बार भी दरवाजे खुले हुए थे जिसको वो कई बार बंद कर चुके थे। इस बार भी जोश वही करता है, दरवाजा और अलार्म दोनों बंद करता है और पूरे घर को चेक करता है कि आखिर माजरा क्या है और कोई है तो नहीं घर पर। और अब हम देखते हैं इतना अरसा गुजर जाने के बाद भी डॉटन की कंडीशन पर जरा भी पॉजिटिविटी नहीं आ रही थी और डॉक्टर्स भी इसके पीछे असल वजह को नहीं जान पा रहे थे। और रिनाए को डॉटन के बेड पर लगे हुए खून के पंजे का निशान दिखाई देता है। देखकर वो बहुत बुरी तरह डर जाती है और फौरन जोश को कॉल करती है लेकिन जोश घर आने में थोड़ी देर कर देता है जिस पर उन दोनों के दरमियान थोड़ा सा झगड़ा होता है। रिनाए उसको बताती है कि ये घर कर्ज है, जब से वो यहाँ पर आए हैं उनके साथ कुछ न कुछ अजीबोगरीब हो रहा है। उसे लगता था कि शायद इस घर में कोई गड़बड़ है और चीजें भी अपने आप इधर से उधर रिमूव हो जाती हैं। रात को रिनाए को ख्वाब आता है। ख्वाब में वो डॉटन और उसके साथ उस शैतान को देखते हैं जिसके बाद वो नींद से जाग जाती है और तभी रिनाए को बाहर किसी का चलता हुआ शैडो दिखाई देता है और तभी एक आदमी उसके रूम के अंदर आ जाता है। अब डरी और सहमी हुई रिनाए शॉट करना शुरू कर देती है क्योंकि वो आदमी उसे डरा देता है। जोश जल्दी से वहाँ पर आता है। रिनाए
रिनाय उसे कहती है कि अब वो मजीद उस घर में रहना नहीं चाहते क्योंकि ये घर हॉन्टेड है। वो लोग उस घर को छोड़कर एक दूसरे घर में शिफ्ट हो जाते हैं। शिफ्टिंग में इनकी हेल्प करने जोश की मदर लॉरेन भी वहाँ पर आती है। एक पिक्चर को देखकर लॉरेन हैरान हो जाती है कि जोश ने अपनी फैमिली के साथ पिक्चर बनवाई है। इस घर में भी रिनाय को कुछ न कुछ अजीब फील हो रहा था। इस घर में उसे एक बच्चे का घोस्ट नजर आता है और घर के सारे दरवाजे अपने आप बंद होते हैं और खुलते हैं। और अब रिनाय देखती है उस बच्चे का भूत डॉल्टन के रूम में जाकर छुप गया है। रिनाय एक बार फिर से डर जाती है और फिर वो एक फादर को बुलाती है और रिनाय फिर जोश को बताती है कि पिछले घर में जो शैतान था वो उन लोगों के साथ इस घर में भी आ गया है और वो अब उसको उस बच्चे के भूत के बारे में भी बताती है। पर लॉरेन भी रिनाय का ही साथ देती है। जोश की मदर उसको बताती है कि मैंने ख्वाब में एक शैतान को देखा और फिर जब मैंने उससे पूछा कि वो यहाँ पर क्यों आया है और आखिर चाहता क्या है, फिर उस शैतान ने कहा कि मुझे डॉल्टन चाहिए। और थोड़ी देर बाद इन बातों के दौरान ही वही शैतान लॉरेन को जोश के पीछे दिखाई देता है, जिसको देखकर लॉरेन बुरी तरह डर जाती है। अब इतनी ही देर में डॉल्टन के रूम से भी कुछ आवाजें आना शुरू हो जाती हैं और ये लोग भागकर उसके रूम में जाते हैं और अब वो देखते हैं कि उस रूम का सारा सामान बिखरा हुआ है, जैसे किसी ने उसे इधर उधर फेंका है। यहाँ तक कि डॉल्टन भी अपने बेड से नीचे गिरा हुआ था। ये सब कुछ देखकर रिनाय मजीद डर जाती है। फिर लॉरेन पैरानॉर्मल की एक्टिविटीज की स्पेशलिस्ट इलीज को बुलवाती है। इलीज घर आती है और फिर वो डॉल्टन के रूम में जाती है और तब उसे वहाँ पर उन शैतान के प्रेजेंस का एहसास होता है। इलीज को वहाँ पर शैतान नजर आता है और साथ साथ उसे उस शैतान का इरादा भी पता चल जाता है कि वो डॉल्टन के लिए ही यहाँ पर आया था। जोश और रिनाय को बताती है डॉल्टन कोमा में नहीं है, बल्कि उसकी ऐसी हालत एक ऐसी खूबी की वजह से है जो हर किसी के पास नहीं होती और इस खूबी की वजह से ही डॉल्टन की सोल इस दुनिया को छोड़कर कहीं दूसरी दुनिया में जा चुकी है और डॉल्टन की सोल एक ऐसी दुनिया में जाकर फंस गई है जहाँ पर मरे हुए लोग रहते हैं, यानी डॉल्टन की सोल भूतों की दुनिया में चली गई है। और इसीलिए भी घर बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हॉन्टेड उसका घर नहीं था बल्कि डॉल्टन की वहाँ होने की वजह से वो हॉन्टेड सोल उनकी तरफ आ रहे हैं ताकि उसे अपने पास बुला सके। लेकिन किसी भी इंसान को अपनी तरफ बुलाना आसान नहीं, इसीलिए वो सारे शैतान बहुत अरसे से ये करने की कोशिश कर रहे हैं। और जोश डॉल्टन के पास चला जाता है और उसे कहता है कि अगर तुम मुझे सुन सकते हो तो मुझे कोई हिंट दो। तो तभी डॉल्टन की बनाई हुई एक पेंटिंग से एक पेज नीचे गिरता है। जोश उस पेज को उठा लेता है और अब उसकी नजर डॉल्टन की बनाई हुई बाकी पेंटिंग पर पड़ती है और उन ड्राइंग्स में एक ड्राइंग वो भी होती है जो उस शैतान की थी। उस पर जोश को रियलाइज होता है कि इलीज बिल्कुल ठीक थी। अब इलीज और उसके साथी डॉल्टन से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं और उनके साथ उसका राब्ता हो भी जाता है। डॉल्टन उनकी आवाज सुन सकता था और वो उन्हें रिप्लाई भी करता है। डॉल्टन उन्हें बताता है कि वो एक आदमी से डरा हुआ है जिसके चेहरे पर बहुत ज्यादा आग है और डॉल्टन इन लोगों से बात करने से डरता है। उसे इन बातों का डर था कि कहीं वो शैतान उनकी कन्वर्सेशन ना सुन ले। डॉल्टन अब अंदर ही अंदर डरी हुई आवाज में कहता है कि उस शैतान ने हमारी बातें सुन ली हैं और उसके साथ साथ डॉल्टन बुरी तरह से डर जाता है। उसके साथ ही उन लोगों के साथ अजीबोगरीब होना शुरू हो जाता है और डॉल्टन उनके बेड से उठकर उन लोगों के पास आ जाता है। पर उस वक्त डॉल्टन के पास ऐसी पावर होती है कि वो उन लोगों को इधर उधर फेंक रहा होता है और साथ साथ वो टेबल और उन चीजों को भी इधर उधर फेंकता है और तभी बाकी गोश्त भी वहाँ पर पहुंच जाते हैं और एक शैतान रिनाय को पकड़कर उसे डरा देता है और इस बार जोश भी उसे देख लेता है और जब जोश रिनाय को बचाने की कोशिश करता है तब वो शैतान उसे दूर फेंक देता है। और इस सब के दौरान इलीस डॉल्टन से इन सब को बचाने की कोशिश करती है। तब डॉल्टन जमीन पर गिर जाता है और सब कुछ अपनी नॉर्मल हालत में वापस आ जाता है। असल में डॉल्टन अभी भी कोमा में ही होता है और जो कुछ देर पहले उन लोगों के साथ हुआ था उसकी सारी रिकॉर्डिंग में हमें दिखाया जाता है कि वो शैतान डॉल्टन के पीछे खड़ा हुआ था। वो उसकी बॉडी को पोजेस करना चाहता था और वही डॉल्टन से वो सब कुछ करवा रहा था। लॉरेन जोश को बताती है कि जब वो 8 साल का था तब वो नींद में डर जाता था और उसे एक बूढ़ी औरत नजर आती थी और वो अपनी मदर को बताता था। उस बूढ़ी औरत से जोश डरता भी था लेकिन उसकी मदर ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया था और जब उसकी मदर ने जोश की पिक्चर बनाई तो हर पिक्चर में वो बूढ़ी औरत उसके साथ जाहिर हो गई। उस बूढ़ी औरत का मोटिव ये था कि वो जोश की सोल को उस मरी हुई दुनिया में लेके जाकर उसकी बॉडी को पोजेस कर सके। वो कहती है कि वो ये सब होने के बाद उसने इलिस से मदद ली और जोश को इन सब चीजों से बचा लिया था। इलिस ने जोश माइंड से सारी उस बैड मेमोरीज को खत्म कर दिया था लेकिन आज तक जोश पिक्चर खिंचवाने से डरता है और यही वजह है कि एल्बम में उसकी बचपन की कोई पिक्चर नहीं है। इलिस उसे कहती है कि अब जोश ही है जो डॉल्टन को बचा सकता है और वो उन मरे हुए लोगों की दुनिया में जाकर डॉल्टन को वहाँ से बचाकर ला सकता है। तो वो कहती है कि इस बात का ध्यान रखना कि वहाँ के लोगों को ये पता ना चले तुम इसी दुनिया से गए हो, वरना वो लोग तुम्हारी बॉडी के लिए भी यहाँ पर आ सकते हैं। और फिर जोश दूसरी दुनिया में चला जाता है और डॉल्टन को ढूंढता है। इसी दौरान वो बहुत सारे क्रीपी गोस्ट को देखता है। आगे जाकर वहीं पर उन्हें डॉल्टन भी मिल जाता है जिसके पाँव को किसी ने जंजीरों से बांधा हुआ था। वो दोनों मिलते हैं और डॉल्टन जोश को बताता है कि वहाँ
वहाँ पर एक शैतान है और उसी शैतान ने उसे यहाँ पर रखा हुआ है। जोश डॉटन को उन जंजीरों से आजाद करता है और तभी वो शैतान जोश को देख लेता है। वो शैतान जोश पर अटैक कर देता है। जोश किसी तरह अपनी जान बचाकर डॉटन को वहाँ से लेकर भागता है, लेकिन जोश वहाँ से आसानी से वापस नहीं आ रहा था क्योंकि बहुत सारे भूतों ने उसको घेरा होता है। तब रेनाए जोश की हेल्प करने के लिए उसे आवाजें लगा रही होती है और तभी जोश घर के अंदर आ जाता है और डॉटन को घर के अंदर छोड़ देता है ताकि वो अंदर अपनी बॉडी के पास चला जाए। तभी डॉटन अंदर आगे चला जाता है और हर जगह पर अपनी बॉडी को ढूंढता है। इतनी ही देर में डॉटन के पास वहाँ पर वो शैतान आ जाता है जो उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है। जब डॉटन भागता है तो शैतान भी उसके पीछे पीछे भागता है, लेकिन डॉटन भागकर अपनी बॉडी के पास आ जाता है। और फिर हम देखते हैं कि जोश को वही बूढ़ी औरत नजर आती है जिसे वो बचपन में देखा करता था। जोश उस पर काफी चीखता चिल्लाता है और उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। जोश उसे कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो और मैं तुमसे नहीं डरता। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि जोश तो असल में घर के बाहर होता है और वो बूढ़ी आत्मा घर के अंदर होती है। और तभी जोश और डॉटन होश में आ जाते हैं और उन्हें देखकर सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं। और डॉटन भी होश में आ चुका है और वो बिल्कुल ठीक है और किसी को भी जानी नुकसान नहीं हुआ। इलीस और उसके साथी अपना सामान लेकर वापस जा रहे होते हैं। जोश और इलीस बातचीत कर रहे होते हैं और जोश अपनी पुरानी पिक्चर्स इलीस को वापस करता है। और अब पिक्चर लेने के दौरान इलीस जोश के हाथों को देखकर चौंक जाती है और फिर वो जोश की पिक्चर बनाती है जिस पर जोश काफी भड़क जाता है। और अब हमें यहाँ पर पता चलता है कि वो बूढ़ी औरत का घोस्ट जोश की बॉडी में आ चुका है और अब जोश की सोल दूसरी दुनिया में फंस गई है। वो इलीस पर अटैक करता है और उसका गला दबाकर उसे मार देता है। और अब इस सब के दौरान इलीस की चीखने की आवाज रेनाए सुन लेती है और वो उसे देखने जाती है। जब रेनाए वहाँ पर आती है और तब वो इलीस को मरा हुआ देखकर बुरी तरह डर जाती है। और अब वो उसी कैमरे में जोश की फोटो यानी उस बुरी औरत की सोल को देखती है, जिसे देखकर वो काफी हैरान भी हो जाती है और डर भी जाती है। और इतनी ही देर में उसके पीछे जोश आ जाता है और रेनाए डर जाती है और इसके साथ ही ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है।